इक़्तिदार में आने के बाद अक्सर सबसे मुश्किल इम्तिहान बाहर से नहीं अंदर से आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ पार्टी के अपने एमपी की बयानबाजी, और इन दोनों के बीच में एक ऐसी सियासी कशीदगी जो अब छुपाई नहीं छुप रही है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी पिछले कई अरसे से काफी वक्त से पार्टी क़यादत के खिलाफ में बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 की बहाली, रियासत के दर्जे की वापसी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार पार्टी को घेरते रहे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी उन्होंने सीधे सीधे तीखे हमले बोले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सियासी बेचैनी है या महज सुर्खियां बटोरने की कोशिश। अब हाल ही में रूहुल्लाह ने खुद इस्तीफे के इशारे दिए हैं। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला को भी नसीहत दी है कि वजीर आला की कुर्सी छोड़कर पार्लियामेंट जाएं। यानी वो एक साथ पार्टी के अंदर भी हैं और पार्टी के खिलाफ भी खड़े नजर आते हैं। लेकिन दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। काफी वक्त से चल रही इन बयानबाजी पर अब पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला खुलकर सामने आए और आगा रूहुल्लाह को खुला चैलेंज दे डाला। सोमवार यानी 24 अगस्त को पार्टी सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा, अगर आगा रूहुल्लाह को इतना यकीन है कि वो अपने दम पर जीते हैं तो संसद से इस्तीफा दें, आवाम के दरमियान जाएं और देखें कि उनके साथ कौन खड़ा होता है। आर्टिकल 370 पर भी फारूक अब्दुल्ला का जवाब करारा था। रूहुल्लाह एमपी हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं तो खुद आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाएं, उन्हें किसने रोका है। और फिर फारूक अब्दुल्ला ने 1984 का वो वाक़या याद दिलाया जब उनकी सरकार यानी एनसी को गिराने वाले 14 अरकान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। तजुर्बे की ज़बान में दिया गया एक साफ इंतबाह है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। आगा रूहुल्लाह जो सवाल उठाते रहे हैं, 370 रियासत का दर्जा, कश्मीरियों के हुकूक, ये सवाल कश्मीर की आवाम के दिल में भी हैं। लेकिन इन सवालों को उठाने का तरीक़ा, वक्त और मंच ये तय करता है कि कोई सियासतदान जिम्मेदार है या सिर्फ बयानबाज। पार्टी इक़्तिदार में है, हुकूमत चला रही है, ऐसे में अपनी ही सरकार को हर रोज़ घेरना ये ना आवाम के हक़ में है, ना कश्मीर के मसलों के हल में मददगार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन का सफ़र, दूसरी तरफ अपनी अंदरूनी कशीदगी को ख़त्म करना। अगर रूहुल्लाह इस्तीफ़ा देंगे या पार्टी में रहकर अपना रास्ता तलाशेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कश्मीर के अवाम इस पूरे मसले को बड़े गौर से देख रहे हैं और उनकी नज़र में वो लीडर काबिल एहतराम है जो बोलता कम हो, करता ज़्यादा हो। आपको क्या लगता है कि इक़्तिदार में रहते हुए पार्टी के अंदर इस तरह के बयानबाजी कश्मीर के मसलों को हल करने में मदद कर सकती है या रुकावट बन सकती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।